विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब तक चुनाव प्रचार से दूर रहे। लेकिन अब तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले अचानक मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार में कूदने की कई खबरें सामने आ रही हैं। मुलायम कल चुनाव प्रचार के लिए सियासी मैदान में उतर रहे हैं और वो भी मैनपुरी से इसका आगाज करेंगे, जहां की करहल विधानसभा सीट से उनके बेटे अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा आगरा से सांसद और केंद्र में मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल से प्रत्याशी बनाकर अखिलेश की घेराबंदी का दावा कर रही है। इस बीच एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले ने भी यहां कई तरह के सियासी पेंच पैदा कर दिए हैं। ऐसे में अचानक मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से प्रचार करने के पीछे माना जा रहा है कि करहल में कहीं ना कहीं अखिलेश को कड़ी चुनौती मिल रही है। वैसे करहल यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है, लेकिन एसपी सिंह बघेल भी जमीनी नेता माने जाते हैं। हालांकि अगर बात करें एसपी सिंह बघेल के यादव परिवार से सियासी भिड़ंत की, तो अब तक 3 बार मुलायम यादव के परिवार से दो हाथ कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर तब बसपा प्रत्याशी के तौर पर एसपी सिंह बघेल को 67,000 वोटों से हराया था। 2009 के लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव से उनका मुकाबला हुआ, तब एसपी सिंह बघेल बसपा प्रत्याशी थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। इस चुनाव को कांग्रेस के राजबब्बर ने जीता था। वहीं तीसरी बार सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने भाजपा प्रत्याशी रहे एसपी सिंह बघेल को लोकसभा सीट पर 1,14,000 वोट से हराया था। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक के बाद एक कई जनसभाएं की। अखिलेश ने औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात में जनसभा कर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भाजपा का सफाया होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग कानून व्यवस्था को नहीं मानते वो सपा को वोट ना दें। वहीं अखिलेश ने कहा कि भाजपा इतना पीछे छूट जाएगी कि उनके बूथ पर कोई नहीं आएगा, वहां बूथ ही दिखाई देंगे। तो आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव तीसरे फेज के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज भी कई जगह अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। आपको बताएं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज जिले की त्रिवा विधानसभा में सपा प्रत्याशी अनल पाल के पक्ष में एक चुनावी जनसभा के दौरान पुलिस कर्मियों पर भड़क गए। उन्होंने मंच से कह दिया कि ए पुलिस वालों क्यों ऐसा कर रहे हो तमाशा, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। बुंदेलखंड के कई जिलों में प्रचार करने के बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ।
इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम योगी के रोड शो के दौरान लोगों ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा भी की। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी हार की बौखलाहट की वजह से हमारे उम्मीदवारों पर हमला करवा रही है। योगी आदित्यनाथ जब रोड शो के लिए निकले तो भारी हुजूम उनको मिला। मुख्यमंत्री जी 2 फेज का चुनाव हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस? फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 20 फरवरी को तीसरे चरण में झांसी में भी चुनाव है। पूरी झांसी कमिश्नरी आ रही है और आधा चित्रकूट बांदा कमिश्नरी भी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जी 80-20 की बात हो रही है, 80-20 क्या है? 80 यही है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, वह 80 है। और जैसे हर हाल में विरोध करना, जैसे सुरक्षा पसंद नहीं, जिन्हें गुंडा राज पसंद है, माफिया राज पसंद है, वे 20 एक तरफ है। तो सोच रहे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमें प्रदेश के हित में कार्य करने वाले और प्रदेश के हितों के विरुद्ध, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले माफिया प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में हमने उसको डिफाइन किया। मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि 10 मार्च को फिर से बुलडोजर चलेगा और आचार संहिता के पहले आपने बुलडोजर ठीक करने को कह दिया था, तो अब बाकी रह गया है क्या अभी कार्रवाई करना? देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि 10 मार्च के बाद जो पहले 17 से 22 के बीच में चला है, 10 मार्च के बाद वही क्रम आगे बढ़ेगा। इस पर चलेगा जो कानून को हाथ में लेंगे, प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज का समर्थन कर रहे हैं। आप शिमला बना रहे थे और अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ठंडे पड़ गए। देखिए, ये तो उनकी बौखलाहट स्वयं बता रही है कि हार के कारण भाजपा प्रत्याशियों पर हमला करवा रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, 15-16 दिन बाकी हैं। 15-16 दिन के बाद ये गर्मी भी उतर जाएगी। आखिर सवाल, चन्नी साहब ने कहा है यूपी वालों को पंजाब नहीं आना। देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस ने देश को इतने जख्म दिए हैं, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, नक्सलवाद का, और इसलिए देश बार बार कांग्रेस को ठुकरा रहा है। आज तो संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती है और चन्नी जी स्वयं काशी आए थे। कम से कम सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के उपदेशों से कुछ ही प्रेरणा ले लेते तो संभवतः कुछ भला हो गया होता। लेकिन चूंकि विभाजन कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए जनता उनको जोरदार जवाब देगी। करहल से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला मामले में 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया है, जबकि 25 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करहल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल मंगलवार की शाम जनसंपर्क के लिए निकले थे। वो पार्टी नेताओं के साथ करहल थाना क्षेत्र के गांव अतिकुल्लापुर में जा रहे थे। आरोप है कि गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इससे काफिले में चल रही एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पथराव करने वाले लोग वहां से भाग गए। ये कल शाम की घटना है, करीब 7:30 बजे की, कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री बघेल के द्वारा थाना करहल पर आकर सूचना दी गई कि उनके कॉन्वॉय को अटैक किया गया है और उस जिसमें वो खुद वादी हैं तथा उन्होंने 2 व्यक्तियों को नामजद किया है तथा 20-25 अन्य अज्ञात हैं। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद व्यक्ति को और एक अज्ञात की गिरफ्तारी कर ली है
और इसमें पूरी वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज कासगंज पहुंचे। कासगंज पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी के समर्थन में रोड शो किया। स्वतंत्र देव सिंह का ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के आवास विकास के ऑफिस से शुरू हुआ और मुख्य बाजार के प्रमुख पार्क पर खत्म हुआ। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फतेहपुर के शहर के मंडी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन ने रैली के लिए 30,000 लोगों की अनुमति दी है। रैली में बांदा के 4 और फतेहपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर प्रयागराज के एडीजी कमिश्नर सहित डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी राजेश कुमार सिंह ने दलबल के साथ तैयारी कर ली है। पंडाल और मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी में तमाम नेताओं ने आज तीसरे चरण के लिए प्रचार किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर में चौथे चरण के लिए हुंकार भरी। आज संत रविदास जयंती के मौके पर पीएम ने जहां लोगों को संबोधित किया उस मंच पर आपको बताएं संत रविदास की फोटो लगी हुई थी और कई तरह के संदेश फोटो दे रही थी। पीएम ने यहां विपक्ष पर चुन कर सियासी बाण छोड़े। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब माफिया राज, गुंडा राज पर नियंत्रण है, तभी लोगों को पूजा त्योहार मनाने की छूट मिली है। पीएम ने लोगों से अपील की कि इस बार 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ना है और यूपी में जो कानून का राज लाए हैं हमको उन्हें ही लाना है। पीएम ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने आपकी जिंदगी बचाने के लिए जी जान लगा दी। तिजोरी खाली कर देंगे लेकिन टीका हर गरीब के घर पहुंचाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने संत रविदास की खासियत का बखान भी खूब किया। ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए भाजपा सरकार फिर से लाने को लेकर क्या कुछ कहा। आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। पूर्वांचल की 2 हॉट सीटों भदोही की ज्ञानपुर सीट और जौनपुर की मल्हानी सीट पर आज 2 बाहुबलियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भदोही की ज्ञानपुर सीट से मौजूदा विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि जौनपुर की मल्हानी सीट से बाहुबली पूर्व सांसद और विधायक धनंजय सिंह ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ज्ञानपुर सीट से मौजूदा विधायक विजय मिश्रा इन दिनों आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और पिछली बार उन्होंने निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार निषाद पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजय मिश्रा भदोही की ज्ञानपुर सीट से लगातार 4थी बार विधायक हैं और 5वीं बार अपना पर्चा दाखिल कर दिया है।